क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्लाई पढ़ी थी और फिमरी पढ़ी थी। फिमरी के कार्य पढ़े थे और प्लाई के कार्य पढ़े थे, क्या करते हैं ये अपना काम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। और पढ़ेंगे हम बहुराइबोसोम यानी कि पॉलीराइबोसोम पढ़ेंगे, बहुसूत्र। इसके कई नाम हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या में राइबोसोम। राइबोसोम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। तो मेनली प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो आज हम 70S राइबोसोम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो केवल हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं राइबोसोम के बारे में, बस उतनी ही बातें हम पढ़ेंगे किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी कि जीवाणु में। तो जीवाणु में देखते हैं राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम प्रकार का पाया जाता है इसमें, और यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या लिखना है हमें? ये क्या राइबोसोम कैसे होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं। ऐसा अंग जो जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती उसे हम झिल्ली रहित कहते हैं ना। तो ये कैसे होते हैं? झिल्ली रहित कोशिकांग। ये कैसे होते हैं? झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, है ना। तो ये इसमें कैसे पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये एस का मतलब होता है अवसादन गुणांक, है ना। तो इसे मेरे आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाई जाती है तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें दो इकाइयां होती हैं, एक छोटी इकाई होती है, छोटी उप इकाई, और एक बड़ी इकाई होती है, बड़ी उप इकाई। छोटी उप इकाई कितनी की होती है? 30 की होती है, 30 और बड़ी उप इकाई कितनी की होती है? 50। यहाँ पर हम मैथ का कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि 30 और 50 कितने होते हैं? 80 होते हैं ना। तो हम यहाँ पर मैथ का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो छोटी उप इकाई 30 की होती है और बड़ी उप इकाई कितनी की होती है? 50 की होती है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? इसका साइज आकार कितना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? 70 राइबोसोम का आकार कितना होता है? 15 × 20 नैनोमीटर। कितने होता? अगर हम 15 और 20 की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 नैनोमीटर का होता है ना। नैनोमीटर ये कितने होते हैं? 10⁻⁻⁹ होते हैं, मीटर का होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो और ये क्या हो सकते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं राइबोसोम? ये राइबोसोम पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, है ना। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और ये किससे सटे हो सकते हैं? कोशिका झिल्ली से। कहां से? कोशिका झिल्ली से क्या हो सकते हैं? जुड़े हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना। तो ये टेम्परेरी बात है। कोशिका झिल्ली से जुड़े हो भी सकते हैं। कोई पक्का ही नहीं पता कि ना इससे ही जुड़ेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है ना। जुड़े भी हो सकते हैं और नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। तो इतना देखो, फिर उसके बाद में हम बहुराइबोसोम पढ़ते हैं यानी कि पॉलीराइबोसोम। तो इतना ही है, बस इतनी पढ़ना है। अब पढ़ते हैं पॉलीराइबोसोम या बहुराइबोसोम। तो क्या है? बहुराइबोसोम। इंग्लिश में कहते हैं हम पॉली राइबोसोम। तो क्या होता है पॉलीराइबोसोम और क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। नहीं, बहुसूत्र भी कहते हैं इसे, दूसरा नाम हिंदी में से बहुसूत्र भी कहते हैं। तो हमारे क्या बहुत सारे क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ये ऊपर वाली क्या है? छोटी इकाई, और नीचे वाली क्या है? बड़ी इकाई। और ये क्या है हमारा? ये क्या होता है? mRNA। और ये क्या है? राइबोसोम।
तो इन दोनों इस दो राइबोसोम और mRNA को क्या कहते हैं हम, बहुराइबोसोम यानी कि पॉलीराइबोसोम कहते हैं, है ना। तो इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एक मिनट ये भी लिख लेते हैं, ये क्या करते हैं, ये है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है बना देना, यानी कि सिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो ये अब इसके लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, राइबोसोम राइबोसोम डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या होता है, एक एमआरएनए होता है और बहुत सारे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। तो बहुत सारे राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, जोड़ी संरचना को हम क्या कहते हैं, बहुसूत्र भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बहुसूत्र। कहीं यहाँ लिखा है तो क्या होता है, बहुसूत्र। और इंग्लिश में कहते हैं पॉलीराइबोसोम या बहुराइबोसोम, है ना। तो एक एमआरएनए है, बहुत सारे राइबोसोम है, तो उन सबको मिला के हम ऐसे संरचना को कहते हैं पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब लिख लेते हैं, एक एमआरएनए जब एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इससे बनने वाली संरचना को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इनका संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का बनाने में मदद करता है। और क्या करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारे हमारे राइबोसोम होते हैं, तो उसके ऊपर क्या बना होता है, एमआरएनए बनाता है, यानी जिसे कहते हैं मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन कहते हैं, जब एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ते हैं तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो कल का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जल्द से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।